हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास सेकंड लेक्चर है आज चैप्टर नंबर 1 का, मैथ्स का। ठीक है, और बुक है हमारे पास रियल नंबर की, बिल्कुल न्यू सिलेबस है आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास गिवन है a इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, b इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड c इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने होल्ड करवानी है इसके अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, ये होती है हमारे पास a b प्लस c इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, और सेकंड क्या होती है हमारे पास, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास जो हैं, ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होती है हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और दूसरी है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम 1 का नेम दे देते हैं और इसको हम 2 का नेम दे देते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ये वाली प्रूफ करवानी है, उसके बाद फिर ये वाली प्रूफ करवानी है और हमने होल्ड करवानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब 1 की तरफ आते हैं। 1 क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड को प्रूव करवाएंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए बी प्लस सी। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ को पुट, अब यहाँ पे ए की जगह पे क्या पुट होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3, बी की जगह पे पुट होगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड सी की जगह पे पुट होगा 5 डिवाइडेड बाई 3। हम अपनी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करवाते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3, बी की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी की जगह पे 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3s आर 9 प्लस 2 5s आर 10 डिवाइडेड बाई 2 3s आर 6। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये क्या हो गया, 19 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो है ये एज इट इज़ अभी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं अभी बाद में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी हमने जो फर्स्ट लेफ़्ट साइड है वो अभी हमने ये वाली निकाली है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। ठीक है, एक नाम रख दिया हमने इसका ताकि हमें याद रहे। अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट साइड प्रूव करवाएंगे, ए बी प्लस ए सी। वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे। ए क्या है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 3, बी क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, और यहाँ पे ए क्या है 2 डिवाइडेड बाई 3 एंड सी क्या है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे देखें, 2 3s आर 6 डिवाइडेड बाई 3 2s आर 6 प्लस आगे क्या आ गया, 2 5s आर 10 डिवाइडेड बाई 3 3s आर 9। यहाँ से ये और ये कैंसिल, 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9 आ गया। अब यहाँ से 9 1s आर 9 प्लस 10, यहाँ से हो गया इस तरह से 9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 9, कितना आ गया ये 10 प्लस 9 19 डिवाइडेड बाई 9। अब क्या करना है, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आई थी, 2 डिवाइडेड बाई 3 19 डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे जो है ये 9 है। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट साइड पे हमारे पास वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 9 डिवाइडेड बाई 9।
अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे ये इक्वल आती हैं या नहीं आती। ठीक है, 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 38 डिवाइडेड बाय 3 6 ज़ार 18, और यहाँ पे ये वाला एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। जब हमने यहाँ पे कटिंग करवाया, ठीक है, 2 1 ज़ार 2, 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, तो यहाँ पे क्या आ गया, 19 डिवाइडेड बाय 9, और ये वाला तो वैसे ही था 19 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारे पास होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और ये क्या होगी हमारे पास, राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास अभी हमने जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कौन सी थी हमारे पास, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी क्या करवाई है, होल्ड करवाई है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में होल्ड हो गई है। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड और इसकी जो राइट हैंड साइड वो दोनों इक्वल आ गई हैं हमारे पास, 19 डिवाइडेड बाय 9 और 19 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास प्रूव हो गया है। ये अब ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास, वो थी ये वाली, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। अब हमने ये वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करवाना है, इसको मैंने 2 का नेम दिया था। ठीक है, अब हम पहले इसको प्रूव करवाते हैं लेफ़्ट साइड को। लेफ़्ट साइड कौन सी है, ए प्लस बी सी। वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे, ए की जगह पे क्या था हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 3, प्लस बी की जगह पे क्या था, 3 डिवाइडेड बाय 2, और सी की जगह पे हमारे पास था 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको सॉल्व करवाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 3 ज़ार 9 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे ये वाली एज इट इज़ ऐसे ही आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करवाया हमने, 9 + 4 13 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे ये वाला एज इट इज़। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 3। अब हमने इनको सॉल्व किया, 13 × 5 किया तो क्या आया हमारे पास, 65 डिवाइडेड बाय 6 × 3 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने क्या प्रूफ करवाना है, अब हमने इसकी जो राइट साइड है वो वाली प्रूफ करवानी है। तो राइट साइड क्या है हमारे पास, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे हम यहाँ पे। ए क्या है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे सी क्या है हमारे पास, 5 की जगह पे हमने क्या पुट किया, 2 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3 किसकी जगह पे आया, सी की जगह पे, और अब बी की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 2, और सी की जगह पे 5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 5 ज़ार 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया, 3 3 ज़ार 9, प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 5 ज़ार 15 डिवाइडेड बाय 2 3 ज़ार 6। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये था 10 डिवाइडेड 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 18, ये हमारे पास हो गया। ये हमने इसका एलसीएम लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 20 + 45 कितना होता है हमारे पास, 65 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, राइट हैंड साइड। तो ये बिल्कुल इक्वल हो गई। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी, लेफ्ट हैंड साइड आई थी हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 18, और राइट हैंड साइड क्या आई है हमारे पास, 65 डिवाइडेड बाय 18। तो हमने इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करवा दी हैं। ठीक है, लेफ़्ट और राइट प्रॉपर्टी।
लेफ़्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये थी हमारे पास लेफ़्ट साइड की, ठीक है। और राइट साइड की प्रॉपर्टी कौन सी थी हमारे पास, ए प्लस बी सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हमने क्या किया, इसको भी प्रूव करवा दिया। लेफ़्ट साइड और राइट साइड की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दी हैं। अब आपने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन वीडियो बना के उसकी मैं आपको बताऊंगी कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर्स हों वो आप लोगों तक पहुँच सकें, ठीक है। ये जो सारे लेक्चर्स हो रहे हैं ये आपकी जो 9th की न्यू बुक है ये उसके सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। जो इस साल 2025 में हमारे पास जो बुक आई है मैथ्स की, ये उसके सारे लेक्चर्स हैं। तो ये आपको साथ साथ इसके सारे लेक्चर्स मिलते जाएंगे। तो तरतीब से आपने मेरी वीडियोस को देखना है और इस क्वेश्चंस को समझना है, ठीक है। और आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। और आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।